वेल बेटा, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि भैया यूपी में इलेक्शन होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली है। सो उसी में से एक वैकेंसी निकली है आपकी यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर और प्रिंसिपल्स की, जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी तो मिल चुकी होगी, बट अभी तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। इधर उधर कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन कोई भी एक परफेक्ट जानकारी नहीं दे बेटा। बट डोंट वरी, Janik is here to give you all the details about this in a simple language. Okay, so very warm welcome to everyone on this channel beta, and नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड हर हर महादेव। सो फाइनली बेटा क्या है, आपका उत्तर प्रदेश में यूपीएससी के थ्रू, यूपीएससी बेटा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर से आपकी जो टीचिंग की वैकेंसी निकली है पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर की और किसी बेटा पीएचडी की। आपके जो पीएचडी लोग किए हैं वो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए एलिजिबल। तो आप लोग बेसिकली किस पे डिपेंड करेंगे, लेक्चरर के लिए, क्योंकि बेटा आप लोग उतना आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। प्रिंसिपल के लिए भैया 20 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो उसके लिए आप लोग एलिजिबल नहीं हो। मेन फोकस क्या है आपका, लेक्चरर के लिए। तो बेटा लेक्चरर क्या है आपका, लेक्चरर के अंदर भी क्या है, 2 पोस्ट है आपकी, और उन दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आइए उसको समझते हैं, क्या है, कैसे है, कैसे क्या होने वाला है, सब कुछ बिल्कुल टू द पॉइंट, जितना आपको पता होना चाहिए सब यहाँ पे बताने वाला हूँ। बस आप लोग स्टेप बाय स्टेप चीजों को सुनिएगा, उसके बाद जो भी आपके प्रॉब्लम्स होगी उसको बेटा हमसे बात करिए। ओके, तो आइए बेटा देखते हैं। तो भैया क्या है, टोटल क्या है भैया आपका जो वैकेंसीज है 1370 वैकेंसी। ये किसकी आपकी, दिस इज योर वैकेंसीज फॉर द लेक्चरर पोस्ट के लिए। लेक्चरर पोस्ट के लिए अलग अलग ब्रांच के लिए बेटा क्या है, ये आपकी वैकेंसीज है जो कि बेटा आप लोग की फुल करेगा उत्तर प्रदेश अंडर द यूपीपीएससी, जो कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर में ये सारी वैकेंसीज फिल होंगी। ओके चलिए, तो इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे आप देखिएगा। पहली बात सिंपल तरीके से कि इसका जो फॉर्म फिलअप है, जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा भैया, वो क्या है आपका स्टार्ट हो गया है 15 तारीख से। 15 सितंबर मतलब क्या था, इंजीनियर्स डे था, उस दिन से स्टार्ट हुआ बेटा, और 15/10 मतलब कि आपका 1 महीने ही चलेगा, 1 महीने इसका फॉर्म फिलअप चलेगा। ओके, और बात करें फीस की भैया, तो फीस की क्या बात है, फीस के बारे में पता चल जाएगा। सिंपल फीस है, ज़्यादा आपका फीस नहीं है, दैट इज योर 225 है बेटा आपका। और अलग अलग आपका जो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आपकी अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग फीस है। सो सिंपल सा ये फीस का आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब बात आती है बेटा क्या, यहाँ पे पोस्ट के बारे में। तो भैया जो आपका लेक्चरर पोस्ट है, जो बेटा आपका लेक्चरर पोस्ट है, वो अलग अलग ब्रांच के लिए यहाँ पे आपका प्रेजेंट है। जैसे कि मैंने आपके यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। लेक्चरर पोस्ट है किसके लिए, सभी ब्रांच के लिए, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, सिविल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, केमिकल के लिए बेटा, कंप्यूटर के लिए बेटा, और आपका ये मेन टेक्निकल ब्रांच के लिए आपकी क्या है, आपके क्या है पोस्ट। तो ओवरऑल देखा जाए बेटा, अगर मैं ओवरऑल देखूं बेटा, तो देखा जाए तो वो जो ओवरऑल पोस्ट है आपकी लेक्चरर की, वो क्या है बेटा आपकी अराउंड कितनी है सर, वो अराउंड कितनी बेटा आपकी, दैट इज योर 1370। जनरल की बात करूं बेटा तो क्या है आपकी 523 है। ओवरऑल मान के चलूं बेटा तो वो क्या है आपकी 1370। तो आप लोग अपने ब्रांच अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्रांच अकॉर्डिंग भी आपको सीट्स दी हुई है, और टोटल ओवरऑल आपको दिया हुआ यहाँ पे कि भैया कितनी सीट्स आपकी लेक्चरर की अवेलेबल है। ओके चलिए, तो ये तो बात आएगी बेटा सीट्स की, ये क्या आ गई सीट की बात गई। बात ये आती है बेटा कि हमारा लेक्चरर के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, लेक्चरर के लिए भैया एलिजिबिलिटी क्या है, वो यहाँ पे देखते हैं। आइए सर उसको यहाँ पे देख लेते हैं, वो ज्यादा मैटर करेगा, वो भैया हमारा क्या करेगा, ज्यादा मैटर करेगा। ओके सर चलिए, तो भाई हमने कहा कि भैया 2 पोस्ट है, एक प्रिंसिपल की पोस्ट है जिससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भैया उसमें 20 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। ये जो लेक्चरर की पोस्ट है आपकी, इसमें आपसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। इसमें क्या बेटा, लेक्चरर के अंदर क्या है आपकी 2 पोस्ट आ रही है, एक क्या बेटा लेवल 9, एक लेवल 9 की पोस्ट है, और क्या है लेवल 10 की पोस्ट है। इसमें क्या है, एक जो पोस्ट है जो है लेक्चरर के अंदर जो है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की है, जिसमें क्या आपका बेटा अगर आपने बीटेक किया है या फिर बीटेक प्लस डिप्लोमा प्लस बीटेक किया है, तो बेटा आप क्या हो, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, लेक्चरर के इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, जो कि है क्या इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। और अगर आपने क्या किया बेटा बीटेक प्लस एमटेक किया हुआ है, तो आप लोग लेवल 10 की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। दोनों ही पोस्ट क्या है आपके लेक्चरर के अंडर में ही आती हैं, इस बात को ध्यान रखिए। एक पोस्ट क्या है लेवल 9 की पोस्ट है, जिसमें क्या बेटा आपका एलिजिबिलिटी क्या है, बीटेक किया होना चाहिए, या फिर आप डिप्लोमा प्लस बीटेक किए हो तो आप लोग एलिजिबल हो। एक लेक्चर के अंदर दूसरी पोस्ट क्या है आपकी, दैट इज योर इंजीनियर, आपका टेक्निकल पोस्ट है, उसमें क्या है बेटा आपका बीटेक प्लस एमटेक दोनों होना चाहिए। तो ये आपकी 2 पोस्ट हैं टेक्निकल के लेक्चर के अंदर ही है। तो हर ब्रांच में ये दोनों ही पोस्ट एलिजिबल हैं, तो इसके लिए आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो अगर आपने क्या किया बेटा, आपने सिर्फ बीटेक किया हुआ है तो आप एक पोस्ट भर सकते हो। अगर आपने क्या किया बीटेक प्लस एमटेक दोनों किया है, तो आप लोग दूसरे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। होता है बेटा लेक्चर के अंदर भी क्या होता है, एक अपर होता है एक लोअर होता है, उसमें उसके अकॉर्डिंग उन्होंने आपका पोस्ट को डिवाइड किया। तो ये हर ब्रांच के लिए एलिजिबल है, तो इस तरह से आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अब बात है बेटा एज की। तो लेक्चर के लिए क्या है बेटा, आपका जो एज है वो 1 जुलाई 2021 से आपका क्या होना चाहिए,
आपका 21 साल से 40 साल के बीच में होना चाहिए और रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो आपका रिलैक्सेशन होगी एज में वो आपको मिल जाएगी, जैसे कि आपको सब में अदर पोस्ट में मिलती है। ओके, तो ये आगे बढ़ा क्या आपका एज रिलैक्सेशन। ओके सर, चलिए अब बता दीजिए बेटा, अब ये बता दीजिए सर कि क्या मतलब कि और कुछ भी है क्या इसमें कंडीशन? कंडीशन बेटा ये है कि आपको पैसा क्या होना चाहिए, आपके पास एटलीस्ट जो भी आपकी डिग्री है उसमें किसी एक डिग्री में आपके पास 60% होना चाहिए। एटलीस्ट आपके पास क्या होना चाहिए बेटा, 60% आपका डिग्री में होना चाहिए। आपका क्या बेटा वैल्यू जो आती है, जो आपकी मार्किंग स्कीम है वो सीजीपीए में है, तो उसको आपको डिग्री उसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, ताकि बेटा वो क्या आ जाए 60 के अबव आ रहा है तो बेटा आप लोग क्या हो इसके लिए एलिजिबल। ओके, अब पता चलिए बेटा क्या आप शादीशुदा हो, आप बैचलर हो, डजंट मैटर, बस याद रखिएगा भैया एक शादी क्यों हो, एक से ज्यादा शादी क्यों हो गए तो आप लोग इसके एलिजिबल नहीं हो, ये मैं नहीं बोल रहा बेटा, ये इसमें लिखा हुआ है। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट आप सभी लोग एलिजिबल हो जो कि क्या करें बेटा 60% से ऊपर आपके मार्क्स आए हुए हैं। तो ओके चलिए ये बात सिंपल सी हो गई। अब तीसरी बात है बेटा सर कैसे सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन क्या प्रोसीजर क्या है, क्या क्या चीजें होने वाली है बेटा, तो देखिए अब ध्यान से भैया सिलेक्शन कैसा होगा, आपके दो प्रोसेस है, एक क्या बेटा आपका रिटन एग्जाम होगा, ठीक है, रिटन एग्जाम के बाद क्या होगा आपका इंटरव्यू होगा, तो रिटन एग्जाम इंटरव्यू उसके बाद जो फाइनल मार्क्स बनेगा उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन हो जाएगा। ओके बेटा, तो देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है सर आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसको एक सिंपल वे में डिस्कस कर लेते हैं। उसको बेटा क्या करते हैं हम लोग एक सिंपल वे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या है सर सिंपल वे, दिखा दीजिए बड़ा सिंपल वे ये है, सिंपल वे ये है बेटा कि आपका जो मार्किंग स्कीम है वो आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। जो आपके जो पेपर होगा एग्जामिनेशन होगा बेटा वो क्या होगा, दो पेपर होगा, एक पेपर 1 होगा, ठीक है, एक क्या होगा पेपर 2 होगा और दूसरा क्या होगा बेटा आपका इंटरव्यू होगा। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग पहला पेपर क्या होगा 370 मार्क्स का होगा, दूसरा क्या होगा बेटा आपका 375 का, और इंटरव्यू कितना होगा 100 का होगा। इसलिए सर पूरा आउट ऑफ 85 मार्क्स आपकी जो मेरिट बनेगी इस पूरे मार्क्स के अकॉर्डिंग बनेगी, और यही आपको दिख रहा है। तो बेटा आपका जो सिलेबस है उसको उसने पीडीएफ में प्रॉपर्ली मेंशन किया हुआ है। पेपर 1 में क्या होगा आपका हिंदी आएगा और आपके रिस्पेक्टिव ब्रांच से पूछेगा, पेपर 2 में क्या आएगा आपका जनरल अवेयरनेस आएगा 25 नंबर का और आपके रिस्पेक्टिव ब्रांच से क्वेश्चन पूछेगा, और लास्ट में इंटरव्यू होगा। सो ओवरऑल जो बच्चे रिटन क्वालिफाई करेंगे उनको इंटरव्यू में लाया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे जो भी होगा प्रोसेस होगा, पूरा फुल मार्क्स अराउंड 850 में से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। इसमें आप लोग को ध्यान रखना है कि हर चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बेटा ये क्या है एक मोटा मोटी मैंने यहाँ पे ओवरव्यू दिया भैया इस पॉलिटेक्निक लेक्चर के लिए आप लोग क्या क्या किस तरह से इसमें आप लोग फिलअप कर सकते हो। याद रखिएगा लेक्चर के अंदर भी क्या है 2 पोस्ट है और अलग अलग उसके लिए एलिजिबिलिटी है, जो के लिए आप लोग क्या हो एलिजिबल हो उसको फिल करिए और बेटा जल्दी से इसको फिलअप करके अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी कर दी। अब तैयारी कैसे करें बेटा यही मेन आता है। तुम्हें पहले तो सिंपल रहो, पहले तो भैया सिंपल रहो, एग्जामिनेशन की तैयारी करो, कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग रिप्लाई करेंगे, और बिल्कुल भी हाइपर होने की जरूरत नहीं है बेटा, बिलीव मी एकदम नहीं, सिंपल रहना है। कैसे सिलेबस की तैयारी करानी है सब हम लोग बताएंगे डिटेल में, बस आप लोग बने रहिए। अभी तक जितना है आपको इसमें कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग एनीथिंग, रिगार्डिंग फॉर्म फिलअप एनीथिंग, यू शुड कमेंट एंड वी विल गोइंग टू रिप्लाई बेटा।